फरमाते हैं कि असल अर्दुल्लाह कल्ब आरिफ हस्त, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन आरिफ का दिल है, कि जो मोमिन है उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मस्कन है, जो जिहतों से पाक है, कि कहें कि वो ऊपर है, वो दाएं है, बाएं हैं या नीचे है, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहत से पाक है, और जो चीज़ जिहत से पाक होती है वो सबसे ज़्यादा करीब होती है। कि वो कहता है कि वासुद वक्त करीब सजदा कर मेरे करीब हो जा, मैं तेरी चार आग से भी तेरे ज़्यादा करीब हूँ। आप फरमाते हैं कि जब वो तेरे अंदर सरायत किया हुआ है, फिर भी तुझे शक है कि अभी भी कि मैं कुछ करूँगा तो वो मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा, मैं नेकी करूँगा तो पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, मैं जो काम करूँगा पता नहीं उसके काम आएगा या नहीं आएगा। आप फरमाते हैं कि इसके बरक्स तेरे अंदर ये गुमान और ख्याल पैदा होता है कि मैं अब सारे का सारा माल बस अल्लाह के लिए रखा है और कोई काम नहीं है करने के लिए। आप फरमाते हैं कि सारा दिया हुआ उसी का है, तेरा वजूद जो है वो एक चीज़ का भी तू मालिक नहीं है। अभी तेरी हवा निकल जाए, वो सारी चीज़ें वहीं पे धरी की धरी रह जाएंगी, तुझे कुछ काम नहीं आ सकेंगी। वो जो सारे असबाब जिन पे तू भरोसा करके बैठा है और कहता है कि मैंने इनको अपने तरीके से सलीके से तकसीम करना है ताकि सबको फ़ायदा हो सके। आप फरमाते हैं कि तेरा वो तरीका सलीका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सबको फ़ायदा भी तू जैसे पहुंचाना चाहता है पहुंचा नहीं सकेगा। बेहतर ये है कि तू दिल की ज़मीन के अंदर ईमान वाला बीज भी बो और अपने आप की ज़रूरियात पे सारे लोगों को तरजीह दे कि सारे मुझसे बेहतर हैं, सब के मैंने काम आना है, मेरे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पे है, वो सारे के सारे तेरे काम करता रहेगा। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ईमान की भी मिसाल दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ा दरबल्लाहु मसला, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कैसी अच्छी मिसाल दी है। कालिमतन तय्यिबतन, पाकीज़ा कलिमा, का शजरतिन तय्यिबतिन, जो पाकीज़ा दरख्त के मानंद है, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, उसकी जड़ पक्की ज़मीन में लगी हुई है और उसकी शाखें आसमान में बुलंद हैं। ये वो पाकीज़ा दरख्त ईमान का दरख्त है जिसकी जड़ें ईमान वाले बंदे के दिल में गड़ी हुई होती हैं, जो उसे बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श तक पहुंचा देती हैं। बैठा वो फर्श पे है, खबरें वो अर्श की देता है, बैठा वो फर्श पे है और उसके जो तसर्रुफ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्श का रखा हुआ है कि जिसको चाहे जो अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो कहता है कर दो, क्योंकि वो अपने लिए कुछ तलब नहीं करता, वो सारे का सारा उसकी मखलूक के लिए तलब करता है। जिस तरह से रूमी फरमाते हैं कि हर दो आलम कीमते खुद गुफ्ताई, कि तू ये कहता है कि दोनों जानों की दौलतें मुझे मुयस्सर आ जाएं तो बस मेरा काम बन जाएगा। आप फरमाते हैं कि नहीं, बड़ा सस्ता सौदा कर रहा है। निर्ख बालाकुन करदानी हुरूज, थोड़ा सा और बढ़, तू उस खाल के हकीकी को मांग जो सारे जानों को पैदा करने वाला है, कि वो खाल के हकीकी मेरी कीमत है, अगर वो मिल जाए तो फिर मैं सारा काम छोड़ दूंगा। मेरी कीमत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, मैंने उसके लिए अपने आप को वक़्फ़ करना है। चे जाए कि तू कहता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि बड़ा सस्ता बिक रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे मसजूद मलाइक बनाया है, तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और तूने दोनों जानों की नेमतों की अपनी कीमत लगा के अपने आप को तूने बेच दिया है। आप फरमाते हैं कि ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं है। तेरे लिए दुरुस्त ये है कि तू उससे उसकी ज़ात का सौदा करके, बारी ताला मैं तेरे साथ तेरी ज़ात का सौदा करता हूँ, तू मुझे मुयस्सर आएगा तो मैं कामयाब हो जाऊँ।